अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाक़ियत से हो। आज की वीडियो में हम फिर से बात करने जा रहे हैं टैक्सेस के हवाले से, और इन टैक्सेस को लेकर के एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होने जा रही है सिविलियन के साथ और गवर्नमेंट लेवल के लोगों के साथ। वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर होने क्या जा रहा है। देखिए दोस्तों, आज से चंद साल पहले, तकरीबन हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, कोई 6-7 साल पहले हम ये काम करते थे कि हम कोई प्लॉट अपने किसी क्लाइंट को कोट करते थे और उनको ये कहते थे कि सर इस प्लॉट में आपको अच्छा हैंडसम प्रॉफिट हो जाएगा और आप ये प्लॉट ख़रीद लें। और वो साहब हमारे कहने पर वो प्लॉट ख़रीद लेते थे। उसके ऊपर हम जनाब वाली 2% एडवांस टैक्स या 2% गेन टैक्स उसके ऊपर लगता था, ट्रांसफ़र फीस लगती थी और वो प्लॉट उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाता था। और इससे जो है वो जिस अदारे में हम वो प्लॉट ख़रीदते थे उस अदारे को भी ट्रांसफ़र फ़ीस की मद में प्रॉफिट होता था, एफबीआर को भी प्रॉफिट होता था, एफबीआर के पास भी रेवेन्यू जाता था और अदारे के पास भी रेवेन्यू जाता था। मैं सिर्फ डीएचए की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर सब अदारों की बात कर रहा हूँ। स्कीम 33 की बात कर रहा हूँ, एमडीए की बात कर रहा हूँ, कुरंगी की बात कर रहा हूँ, किमाड़ी की बात कर रहा हूँ। सब जगह पर एक ही जैसा रूल प्रॉपर्टी के ऊपर लागू होता है। उसके बाद जनाब वली हुआ ये कि गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगा दिए। गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगा दिए और जो स्लैब 2-2% की थी उसको 3-3% पे कर दिया। अब 3-3% का जब गेन टैक्स 3%, एडवांस टैक्स 3% कर दिया, लोगों ने उसके ऊपर भी लबैक कहा और लोगों ने कहा कि हम इसको पे करेंगे। एक सिलसिला चलता रहा, फिर भी मार्केट में इन्वेस्टर किसी हद तक काम करता रहा। और उसके बाद जनाब वली इन्होंने एक और टैक्स लगा दिया सन 2023 में, 7E, डीम रेंटल टैक्स। डीम रेंटल टैक्स नहीं बनता प्रॉपर्टी के ऊपर। जब आप ऑलरेडी एडवांस टैक्स और गेन टैक्स ले रहे हैं तो ये डीम रेंटल टैक्स क्यों? वो जी डीम रेंटल टैक्स जिन जिन लोगों की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ की मालियत से ज़्यादा होगी ऑन पेपर, तो जो उसकी ज़्यादा की जो मालियत होगी उसके ऊपर वो सालाना 1% टैक्स देंगे। लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट किया, बहुत से लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं भी किया और प्रॉपर्टी का काम छोड़ दिया, और बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि लेट्स मूव ऑन, कि काम करते रहना चाहिए। बहरहाल जी वो टैक्स भी नाफिज हो गया। अब सन 2024 में जो एडवांस टैक्स और गेन टैक्स था 236C और 236B जो है उसको बढ़ाकर इन्होंने जी मुख्तलिफ स्लॉट्स कर दिए। मुख्तलिफ स्लॉट्स कर दी हैं जी। 5 करोड़ तक 3%, 5 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू होगी तो 3.5%, और अगर 10 करोड़ की वैल्यू होगी तो फिर 4%, और 10 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू होगी तो 5%। इसी तरह जो गेन टैक्स है वो 3, 4 और 5% के ऊपर इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। उसके बाद जो लोग फाइलर थे उन लोगों के लिए इन्होंने वही 3%, 4%, 5% की स्लॉट रखी है, और नॉन फाइलर्स के लिए जो है वो जी कभी सुनने में ये आ रहा है कि 6% कर दिया है, कभी सुनने में ये आ रहा है कि 12% कर दिया है। बहरहाल हम जनाब वली इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, अफसोसनाक खबर है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के हर इंसान को वही हक हासिल होना चाहिए जो कि एक ए क्लास शहरी को है या बी क्लास शहरी को है या सी क्लास शहरी को है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो ए क्लास शहरी है उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन और तरह के हों, जो बी क्लास शहरी है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन और तरह के हों। ए क्लास से मेरी क्या मुराद है? ए क्लास में नेवी, आर्म फोर्सेस और सारे ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट्स आ जाते हैं। बी क्लास में हम तमाम सिविलियन जो है वो ऐड हो जाते हैं। उसके बाद सी क्लास और डी क्लास जो है वो रिटायर्ड और शोधा के लिए जो है वो ऐड की जाती है। अभी कल के या परसों के अखबार में एक न्यूज़ आई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, मैं आप लोगों को यहाँ पर कटिंग भी दिखाता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जनाब वाली सब ब्यूरोक्रेट्स के लिए और आर्म्ड फोर्सेस के लिए टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और उसके अलावा सब लोग जो है वो हर तरह का टैक्स देंगे।
देखें दोस्तों, जो आम आदमी जिसकी 35,000 तनख्वाह है, 40,000 तनख्वाह है, 50,000 तनख्वाह है, उसको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। और जो ब्यूरोक्रेट लाखों में सैलरीज लेते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आर्म फोर्सेस के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे फ़ौजी अफसरान जो हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी फ़ौज को देते हैं और उसके बाद वो रिटायर्ड होते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको फ़ौज की तरफ से उनकी सर्विस के ऊपर एक प्लॉट दिया जाता है, लेकिन उस प्लॉट की मालियत को तो कोई नहीं ना छेड़ रहा। उस प्लॉट की जो मालियत है वो तो वही रहेगी ना, वो मालियत तो आपको मिलेगी, लेकिन जो उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स बनता है उसको माफ़ नहीं होना चाहिए। वो टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए, चाहे वो आर्म्स फोर्सेस कोई भी हो, नेवी हो, फौजी हो या एयरफोर्स हो। मैं समझता हूँ कि उसको टैक्स देना चाहिए। ये एक नाइंसाफ़ी है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जी बी कैटेगरी के लोग जो हैं, आम सिविलियंस जो हैं, वो जी सारे टैक्सेस बेयर करेंगे और जी ब्यूरोक्रेट और आर्म्स फोर्सेस चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो ऑन ड्यूटी हो, उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। दिस इज़ नॉट फेयर और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल जी, आज की वीडियो में यही बात ख़त्म करते हैं कि ये एक नाइंसाफ़ी होने जा रही है। देखें, पहले ही हमारे मुल्क में आप अगर ट्विटर के ऊपर जाएं तो वहाँ पर क्या चलता है। मैं दिल से पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सबके लिए राइट्स इक्वल हों। मैं कानून की तरफदारी करता हूँ, कानून की हिमायत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर एक के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो ए कैटेगरी हो, बी कैटेगरी हो, सी, डी, इवन जेड कैटेगरी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अगर कोई बात बुरी लगे तो मैं मादरत चाहता हूँ और एंड पे एक ये छोटा सा वीडियो का क्लिप भी लगाता हूँ ज़का अशरफ साहब का। उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल पर एक बात कही थी, वो भी आप लोग देखें। इस वक्त जो टैक्स लगाया है प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के ऊपर कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, अच्छा, ठीक है, मेरा उसके ऊपर ट्रांसफ़र टैक्स है, ठीक। इन्होंने क्या किया कि सारे पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स लगा दिए जो घर खरीदता है या बेचता है, ट्रांसफ़र टैक्स। जैसे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर होता है। हाँ। मगर गाड़ी तो एक दफ़ा ही रजिस्टर होती है, बिल्कुल। घर तो 4-4 दफ़ा प्लॉट्स बिकते हैं, ये होता है वो होता है। और सबसे ज़्यादा प्लॉट्स जी, घर तो बिकते इतने आसानी से नहीं, एक दफ़ा घर बन जाए तो वो रहता है। कुछ लोग हैं वो घर बना के बेच देते हैं, मगर वो एक घर बना के बेच दिया, मगर प्लॉट्स बहुत बिकते हैं। घर अभी बना नहीं होता तो प्लॉट्स के ऊपर प्रॉपर्टी जो है ना, फाइलें बिकती हैं। ये सबसे ज़्यादा ये काम डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ में होता है, फाइलें बिकती हैं, प्लॉट्स बिकते हैं, फाइल उसकी बिक जाती है, घर नहीं होता वहाँ, और वो लोग प्रॉफिट उसके ऊपर कमाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड हों या सर्विंग, और आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल रिटायर्ड हो या सर्विंग, उन सबको माफ़ कर दिए। आप जितनी मर्ज़ी फाइलें बेचें, जो मर्ज़ी करें, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा ट्रांसफ़र। ये मैं समझता हूँ इज़ वेरी अनफेयर, बड़ी ज़्यादती है ये। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।